प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों में से उन कहातियों, उनके विभिन्न कुलों और घरानों के अनुसार जनगणना करो, जो 30 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के हैं और जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य हैं। दर्शन कक्ष में कहातियों का कार्य है परम पवित्र वस्तुओं की देखभाल। जब शिविर को उठाना होगा, हारून और उसके पुत्र अंदर जाकर अंतरपट उतारेंगे और उससे विधान पत्र की मंजूषा ढक देंगे। वे उसके ऊपर सूस के चमड़े का एक आवरण रखेंगे और उसके ऊपर नीला कपड़ा बिछाएंगे। इसके बाद वे उसमें उसके डंडे लगाएंगे। भेंट की रोटियों की मेज पर वे नीला कपड़ा बिछाएंगे और उस पर थालियां, कलछे, घड़े और अर्घ के लिए प्याले रखेंगे। जो रोटियां उस पर बराबर रखी रहती हैं, वे भी उस पर रहेंगी। वे उन वस्तुओं पर लाल कपड़ा बिछाएंगे, उस पर सूस के चमड़े का आवरण रखेंगे और मेज में उसके डंडे लगाएंगे। वे नीले रंग के कपड़े से दीप वृक्ष, उसके दीपक, उसके गुल तराश और किश्तियां और तेल के पात्र ढक देंगे। वे उसे और उसकी सारी सामग्री सूस के चमड़े में लपेट लेंगे और उसे ले जाने के तख्ते पर रख देंगे। वे सोने की वेदी पर नीले रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर सूस के चमड़े का आवरण डाल देंगे और उसमें उसके डंडे लगा देंगे। तब वे पवित्र सेवा के लिए सब आवश्यक अन्य वस्तुओं को नीले रंग के कपड़े और सूस के चमड़े के आवरण से ढकेंगे और उन्हें ले जाने के तख्ते पर रख देंगे। वे वेदी पर की राख उठाकर उसके ऊपर नीले रंग का कपड़ा रख देंगे। तब उसके ऊपर वेदी की सेवा में आने वाली सब वस्तुएं रखेंगे, अर्थात अंगीठियां, कांटे, फावड़ियां और कटोरे। उनके ऊपर सूस के चमड़े का आवरण रखेंगे और वेदी में उसके डंडे लगाएंगे। जब शिविर उठाया जाएगा, तब हारून और उसके पुत्र पवित्र स्थान और सब पवित्र वस्तुओं को कपड़ों से वेष्टित करेंगे। इसके बाद ही कहात के वंशज उन्हें उठाने के लिए आएंगे, परंतु वे पवित्र वस्तुओं का स्पर्श नहीं करेंगे, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यही दर्शन कक्ष की वे वस्तुएं हैं जिन्हें कहाती ढोया करेंगे। याजक हारून के पुत्र एलाजार के ये कर्तव्य होंगे: दीपकों के तेल, सुगंधित द्रव्य, दैनिक अन्न बलि और अभियंजन के तेल का प्रबंध तथा पूरे निवास और उसके सामान का निरीक्षण और पवित्र स्थान और उसकी सामग्री की देखभाल। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, इसका ध्यान रखो कि लेवियों में से कहाती वंश का अंत न हो जाए। उनके कार्य की ऐसी व्यवस्था करो कि जब वे परम पवित्र वस्तुओं के पास आएं, तो उनकी मृत्यु न हो जाए। हारून और उसके पुत्र उनमें से प्रत्येक को अपने अपने सेवा कार्य और ढोई जाने वाली वस्तु के स्थान पर ले जाएं। इस प्रकार वे पवित्र वस्तुओं को एक क्षण भी नहीं देख पाएंगे, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर प्रभु ने मूसा से कहा, उन गेर्शोनियों की भी उसके विभिन्न कुलों और घरानों के अनुसार जनगणना करो, जो 30 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के हैं और जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य हैं। शिविर के परिवहन के समय गेर्शोनी कुलों का कार्य ये होगा: वे निवास के पर्दे और दर्शन कक्ष, उसके आवरण, उसके ऊपर का सूस के चमड़े का आवरण और दर्शन कक्ष के द्वार का पर्दा, आंगन के पर्दे तथा निवास और वेदी के चारों ओर के पर्दे, उनकी आवश्यक रस्सियां और उनकी सेवा में आने वाले सब सामान ढोएंगे। हारून और उसके पुत्रों के आदेश के अनुसार ही गेर्शोनी सब कुछ ढोएंगे और दूसरे काम करेंगे। तुम उन सबको समझाओगे कि वे क्या क्या ढोएंगे। ये दर्शन कक्ष से संबंधित गेर्शोनी कुलों का सेवा कार्य होगा। याजक हारून के पुत्र ईतामार के निर्देशन में सेवा करेंगे। तुम उन मरारियों का उनके कुलों
और घरानों के अनुसार नामांकन करो जो 30 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के हैं और जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य हैं। शिविर के परिवहन के समय उनका कार्य और दर्शन कक्ष में उनकी सेवा ये है। वे तंबू की चौखटें, चारों ओर के आंगन के खूंटे, उनकी कुर्सियां, खूंटियां, रस्सियां और उनका सारा सामान और काम में आने वाली सब वस्तुएं ढोएंगे। तुम उनको समझाओ कि वे क्या क्या ढोएंगे। ये दर्शन कक्ष से संबंधित मरारी कुलों का सेवा कार्य है। वे याजक हारून के पुत्र ईतामार के निर्देशन में सेवा करेंगे। मूसा, हारून और समुदाय के नेताओं ने उनके कुलों और घरानों के अनुसार कहातियों की जनगणना की, अर्थात उन सब की जो 30 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के थे और जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य थे। उनके कुलों के अनुसार उनकी संख्या 2750 थी। ये कहातियों के कुलों के सब पुरुष थे जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य थे। मूसा और हारून ने उनका नामांकन किया जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था, अपने अपने कुलों और घरानों के अनुसार उन नामांकित गेर्शोनियों की जो 30 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के थे और जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य थे। संख्या 2630 थी। ये गेर्शोनी कुलों के पुरुष थे जो दर्शन कक्ष की सेवा के लिए नियुक्त थे और जिनका नामांकन मूसा और हारून ने प्रभु के आदेश के अनुसार किया। उनके कुलों और घरानों के अनुसार उन नामांकित मरारियों की जो 30 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के थे और जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य थे, संख्या 3200 थी। ये मरारी कुलों के पुरुष थे जिनका नामांकन मूसा और हारून ने किया जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। मूसा और हारून ने जिन लेवियों का उनके कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया था जो 30 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के थे और जो दर्शन कक्ष में सेवा एवं परिवहन का काम करने योग्य थे, उनकी कुल संख्या 8580 थी। प्रभु के आदेश के अनुसार और मूसा के निर्देशन में सबको समझाया गया कि परिवहन में उनको क्या करना है। वे प्रभु द्वारा मूसा को दिए हुए आदेश के अनुसार नियुक्त किए गए।